सुनिए, डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बताया था कि जब भी हम किसी वस्तु को एनर्जी देकर चार्ज करते हैं और वो वस्तु जब हमें अपनी एनर्जी वापस करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिस्चार्ज कहते हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक है, इसको सुनिए। चार्ज के कुछ और बेसिक नेचर के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये बेसिक नेचर देखिए, चार्ज का ये बेसिक नेचर 1747 ईस्वी में बेंजामिन साहब ने हमें बताया था। 1747 ईस्वी में 1747 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे। खास करके बच्चों के बीच ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। 1747 में बेंजामिन ने हमें टाइप ऑफ चार्ज के बारे में बताया। टाइप ऑफ चार्ज के बारे में बताया। दूसरा उन्होंने हमें बताया नोमेनक्लेचर ऑफ चार्ज, नोमेनक्लेचर ऑफ चार्ज। और तीसरा उन्होंने हमें बताया था आप नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ चार्ज, चार्ज का नामकरण कैसे किया गया, नाम कैसे रखा गया चार्ज का। और उसके बाद नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स का नेचर क्या है। फोर्स का दो ही नेचर होता है एक होता है आकर्षण वाला और एक होता है विकर्षण वाला। तो चार्ज जो फोर्स लगाता है वो आकर्षण है या विकर्षण। आकर्षण या विकर्षण। ये देखिए, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज का नामकरण कैसे किया गया, और चार्ज जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का नेचर क्या होगा, आकर्षण वाला नेचर होगा या विकर्षण वाला नेचर होगा। ये सारी चीजें 1747 में बेंजामिन साहब के द्वारा बताया गया था। और उन्होंने इसको बताने के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसका क्या एक्सपेरिमेंट था, इसको आप सुनिए। यदि नहीं दिख रहा है तो आप पीछे चले जाइए, वहां से पीछे चले जाइए, पीछे चले जाइए, पीछे वाली बेंच से देखेगा। चलिए, अच्छा, किसी वस्तु पर चार्ज उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, घर्षित करते हैं। घर्षित करके चार्ज उत्पन्न करने के लिए उस समय में सबसे ज्यादा फेमस दो वस्तुएं हुई थी। एक है ग्लास और दूसरा प्लास्टिक। ग्लास यानी कांच, कांच का छड़ और प्लास्टिक का छड़, छड़ का मतलब मेटेरियल, वही रॉड। ये दोनों मेटेरियल बहुत ज्यादा फेमस हुआ था चार्ज उत्पन्न करने के लिए उस समय में। बेंजामिन साहब ने क्या किया, एक प्लास्टिक का रॉड लिया ये, और इसको ऐसे घर्षित कर दिया, किसी पदार्थ से, ऊन से, रेशम से घर्षित कर दिया। घर्षित करने के बाद ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब उसको इन्होंने यहां पर लटका दिया। ये देखिए, ये प्लास्टिक है, ये चार्ज हो गया। और ये किसी छोटे पार्टिकल्स को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है। हमने एक दूसरा प्लास्टिक का रॉड लिया और इसको हमने इसे घर्षित किया, ये भी चार्ज हो गया। अब इस प्लास्टिक को हम इस प्लास्टिक के नजदीक लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं। इसके नजदीक हमने लटका दिया, दोनों प्लास्टिक चार्ज है, दोनों को हमने एक जगह लटका दिया। हम क्या देखते हैं, ये दोनों अपना मुंह ऐसे कर लेता है, यानी एक अपना मुंह ऊपर कर लेता है और एक अपना मुंह नीचे कर लेता है। एक दूसरे को धक्का देता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, इन दोनों के बीच रिपल्सन होता है। दैट इज दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करता है। अच्छा, अभी तक हम ये क्या पढ़ रहे थे कि चार्ज एक दूसरे को क्या करता है। पहली बार मैं बोल रहा हूं, यहां पर क्या हो रहा है, विकर्षण हो रहा है। ठीक है, हमने याद कर लिया, ये नियम याद कर लिया कि चार्ज आकर्षण भी कर सकता है और चार्ज विकर्षण भी कर सकता है। ये नियम हमने याद कर लिया। चले, एक नंबर। दूसरा एक्सपेरिमेंट, हमने इस बार कांच का रॉड लिया, घर्षित किया, चार्ज हो गया, और इस कांच के रॉड को हमने यहां लटका दिया। ये चार्ज है, इसके पास चार्ज है। दूसरा कांच का रॉड हमने लिया, घर्षित किया, ये भी चार्ज हो गया, और इसको यहां हमने लटका दिया। ये भी कांच है। फिर से क्या देखते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षित करता है, धक्का देता है।
ठीक है। हमने एक तीसरा एक्सपेरिमेंट करा, हमने कहने का मतलब बेंजामिन साहब ने करा था। एक कांच का रॉड उन्होंने लिया, घर्षित करके यहाँ लटका दिया, इसके पास चार्ज आ गया। अब एक प्लास्टिक का रॉड लिया, घर्षित किया, इसके पास भी चार्ज आया और यहाँ लटका दिया। ये देखिए, अब हम क्या देखते हैं, दोनों एक दूसरे को खींचता है, आकर्षित करता है। इस तीनों एक्सपेरिमेंट को, तीनों डायग्राम को देखकर मुझे बताइए, चार्ज क्या करता है, आकर्षण या विकर्षण? चार्ज दोनों करता है, आकर्षण भी कर सकता है और विकर्षण भी कर सकता है। तो चार्ज जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स का नेचर आकर्षण भी वाला होगा और विकर्षण वाला भी हो सकता है। अच्छा, चार्ज आकर्षण और विकर्षण दोनों करता है, तो ये हमारे लिए नॉर्मल बात है या चिंता का विषय? सोचिए, चार्ज आकर्षण और विकर्षण दोनों करता है, तो ये हमारे लिए बस नॉर्मल सी सामान्य बात है या थोड़ा सा चिंता का विषय हो गया? थोड़ा सा चिंता का विषय हो गया। क्यों चिंता का विषय हो गया? क्योंकि हमारे काम का लोड क्या हो गया, बढ़ गया। आज नीतीश कुमार आकर बोले कि अगले साल से 2026 में 9 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी कितना 500 का पूछता है, अगले साल बोल दिया जाए 900 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो चिंता का विषय है। क्यों चिंता का विषय है? भार बढ़ गया, काम ज्यादा करना पड़ेगा। चार्ज आकर्षण और विकर्षण करता है, हमारा काम बढ़ गया। यदि केवल आकर्षण करता तो कोई दिक्कत नहीं था, हमारे दिमाग में सेट रहता कि चार्ज क्या करता है, आकर्षण करता है, लेकिन ये विकर्षण भी करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होता है, आकर्षण, हमेशा आकर्षण होता है। मंगल ग्रह पर दो वस्तु है और उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण वाला या विकर्षण वाला? आकर्षण बल। हमारे ऑफिस में 2 बैलून रखा हुआ है, दोनों के पास द्रव्यमान है, दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, आकर्षण या विकर्षण? आकर्षण बल। लेकिन हमारे ऑफिस में 2 और बैलून है और उसके उस पर चार्ज है, तो दोनों बैलून पर जो चार्ज है, दोनों बैलून एक दूसरे को धक्का देगा या खींचेगा? नहीं पता है, धक्का भी दे सकता है और खींच भी सकता है। यानी हम ये नहीं बता सकते हैं कि उस पर 2 चार्ज, बैलून पर जो चार्जेज है और उस चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो आकर्षण होगा या, हमें उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, 2 वस्तु रखी हुई है, 2 बैलून, उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा, आकर्षण। लेकिन 2 बैलून पर चार्ज है, तो उसके बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? अब हमें 1 सेकंड तो जरूर सोचना पड़ेगा कि आकर्षण होगा या विकर्षण। फिर हम डाटा इकट्ठा करेंगे, आकर्षण का कौन सा डाटा है और विकर्षण का डाटा कौन सा, यानी विकर्षण कब होता है और आकर्षण कब होता है, ये हमें सोचना पड़ेगा, और तब जाकर हम ये बता पाएंगे कि वहां आकर्षण लगेगा या विकर्षण। तो चार्ज दोनों चीज करता है, तो थोड़ा सा ये हमारे लिए चिंता का विषय है। किसको पढ़ना ज्यादा आसान है, गुरुत्वाकर्षण को या चार्ज वाले फोर्स को? हाँ, गुरुत्वाकर्षण को पढ़ना आसान था, इसको पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक माथा दर्द आपका होगा, आपको बताना पड़ेगा आकर्षण है या विकर्षण वाला फोर्स। चलिए, चार्ज आकर्षण भी कर सकता है और एक समय में क्या करेगा, एक समय में एक वस्तु को चार्ज क्या कर सकता है, या तो आकर्षित कर सकता है या, ऐसा नहीं होगा कि एक ही समय में एक ही वस्तु को धक्का भी दे रहा और खींच भी रहा, ये नहीं होगा। एक समय में चार्ज एक ही काम कर सकता है, या तो आकर्षण या विकर्षण। चार्ज आकर्षण और विकर्षण दोनों करता है। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि चार्ज एक प्रकार का नहीं होता होगा। यदि चार्ज एक प्रकार का होता तो ये या तो आकर्षण करता या विकर्षण करता, लेकिन ये दोनों कर सकता है, इसका मतलब है कि चार्ज एक प्रकार का नहीं होता है। तो बेंजामिन साहब ने बोला कि देखिए चार्ज 2 प्रकार का होता है। किस आधार पर उन्होंने बोला चार्ज 2 प्रकार का होता है? क्योंकि चार्ज आकर्षण और विकर्षण दोनों कर सकता है, आकर्षण और विकर्षण दोनों कर सकता है। इसके बेसिस पर उन्होंने बोला कि चार्ज एक प्रकार का तो नहीं होता होगा। यदि एक टाइप का होता तो या तो केवल आकर्षण करता या तो केवल विकर्षण करता, 2 टाइप का चार्ज होता है। चलिए, वहां से उन्होंने चार्ज का टाइप बता दिया कि चार्ज 2 टाइप का होता है। अब आइए, अब
सवाल ये आता, अच्छा एक चीज मैंने बताया आपको, आकर्षण करता ये तो हमने दिखाया है, दिखाया गया था कल के क्लास में, हमने दिखाया दो बैलून को हमने क्या किया, घर्षित किया, दो बैलून को घर्षित करने पर दोनों क्या हो गया, चार्ज हो गया, और एक दूसरे को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। आकर्षण तो हमें दिखता है, क्या सच में चार्ज एक दूसरे को विकर्षित कर सकता है? सोचिए, क्या चार्ज एक दूसरे को विकर्षित करता है? तो इसको आप बैलून से ही एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा सा देख सकते हैं। है बैलून हमारे पास, एक्सपेरिमेंटेड है, नया बैलून नहीं है क्या? वो सब पर भी तो करा गया होगा ना, लाइए तो नया बैलून रहेगा, ज़्यादा बेहतर है। पहले से जिस बैलून पर एक्सपेरिमेंट किया गया उस पर पहले से चार्ज रहता है, तो इससे आपके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट खराब हो सकता है। ये बैलून है, दो बैलून, और इसको मैं क्या करता हूँ, रब करता हूँ, एक दूसरे से नहीं, दूसरे मटेरियल से। किस मटेरियल से? ऊन से, सिल्क से, जिससे आपको घर्षित करना है आप कर सकते हैं। या फिर आपके पास बाल है माथा में, सूखा बाल है तो उससे भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति को पकड़ कर लाइए इसमें जिसका बाल सूखा हो, देखिए तो कोई व्यक्ति आ सकते हो जिसका बाल घना और सूखा हो। मैं कुछ नहीं करूंगा, रब करूंगा, थोड़ा सा घर्षित करूंगा। आ जाओ जल्दी बोला, आओ सर, आओ नहीं सर। सड़क पर लोग चलेगा, सिटी बजाओगे मुंह दिखाने के लिए, यहाँ शर्म लग रहा है। चलिए उधर आप हो जाओ। आप घर्षित घर पर में भी कर सकते, मैं अपने बाल से कर लेता, लेकिन मेरे बाल में तेल लगा हुआ है तो सूखा होना चाहिए। पैनिक होगा तो आप मुझे सूचना दे सकते हैं। दोनों को आप घर्षित कर दीजिए, सेम मटेरियल से हम दोनों को क्या कर रहे हैं, घर्षित कर रहे हैं। आप स्पीड को ज्यादा रखेंगे ज्यादा बेहतर होगा, यदि इनके जगह महिला रहती तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो घना बाल रहता है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ये देखें, दोनों क्या हो गया, चार्ज हो गया, साइड हो जाओ। अब आप इसको यहाँ पर रख दो या दोनों को रख दो, भागा एक दूसरे से दूर, दोनों यही साइड था ना, ये देखो दूर भागेगा। यदि ये आकर्षित करता तो दूर नहीं भागता, क्या होता, हाँ चिपक जाता। जैसे कल आकर्षित करना रहता तो इसके बीच गैप, इतना भी गैप आप देते तो सट जाता, लेकिन ये सट्टा नहीं, ये क्या हुआ, दूर भागा। इससे एक चीज हम ये बता सकते हैं कि चार्ज के पास ये वाला भी नेचर है, कौन सा, विकर्षण वाला भी नेचर है। अब जरा सोचिए, ये चार्ज विकर्षण क्यों कर, ये दोनों भी विकर्षण कर रहा था, रखिए तो। अब दो आप और ले सकते हैं, इस दोनों को घर्षित कीजिए, या फिर बाल से ही आप घर्षित कर दो ना, वही जो था उसी को, एक को बाल से घर्षित कर दो। बाल से घर्षित कर दो इस चीज को, और यदि घर्षण ज्यादा हुआ, चार्ज ज्यादा नमी रहता है, घर में करोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यदि इसको बाल के नजदीक लाएंगे, ये देखिए इनका बाल इससे क्या हो रहा है, इनका बाल इससे चिपक रहा है, इनका बाल खड़ा हो रहा है, इनसे चिपक रहा है इनका बाल। ये देख कुछ बाल जो फंसा हुआ वो नहीं, बाल को ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन दोनों को जब हमने घर्षित किया, इस बैलून को भी और इस दोनों को साथ लाया तो एक दूसरे को विकर्षित किया। क्या समझ आ रहा है यहाँ, यहाँ हमें ये समझ आ रहा है, जब इसको हमने बाल से घर्षित किया, बाल से प्रैक्टिस बना लो ना, अभी ऐसे भी एक दिन आता है ना जिसमें 10 आदमी आपके सामने बैठा रहेगा। यहाँ तो मैं कुछ पूछ भी नहीं रहा हूँ, वहाँ पूछता भी है, दादा के नाम से शुरू करता है, और उसके बाद नौकरी तोकरी पर आता है, क्या करते हो नहीं करते हो, एजुकेशन वगैरह पूछता है। तो हमने इसको बाल से घर्षित किया, इसको भी बाल से घर्षित किया। यदि इस पर एक टाइप का चार्ज आया तो इस पर दूसरे टाइप का आया होगा, या उसी टाइप का, उसी टाइप का आया होगा, क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है और एक ही वस्तु से क्या हो रहा है, रब हो रहा है, तो दोनों पर सेम चार्ज आया होगा। और जब सेम चार्ज आया तो एक दूसरे को क्या किया, हाँ विकर्षित कर दिया। तो विकर्षण कब होगा, सेम टाइप के चार्ज में। लेकिन ये हमारे पास इस पर एक चार्ज आया और बाल पर भी चार्ज आया होगा, बाल से हमने घर्षित किया,
तो बाल पर जो चार्ज आया होगा वो एक टाइप होगा और इस पर जो आया होगा दूसरा दूसरा टाइप होगा ना। वही कैसे होगा, क्योंकि बाल दूसरा पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ है। ये देखिए, तो इस पर जो चार्ज आया होगा उसका डिफरेंट चार्ज एक साथ लाते हैं तो क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहां जाइए बेटे, आकर्षण और विकर्षण में आपको याद रखना है, जब सेम टाइप का चार्ज होगा, सेम टाइप का क्या बोलेंगे, विकर्षण धक्का देगा, और अलग अलग टाइप का होगा, आकर्षण होगा। फिर से सुनिए, चार्ज दो प्रकार का होता है। ये कैसे पता चला, हमने खुशी खुशी बनाया दो प्रकार का या मजबूरन, मजबूरन बनाया, क्योंकि चार्ज का नेचर ही ऐसा दिखता है कि आकर्षण भी कर सकता है और विकर्षण भी कर सकता है। मजबूरन हमने बना लिया चार्ज दो प्रकार का होता है। फिर हमने क्यों बनाया दो प्रकार का होता है, आकर्षण विकर्षण दोनों करता है। फिर हमने ये डिसाइड करा कि ये कब आकर्षण करेगा, कब, जब सेम टाइप का चार्ज होगा, सेम नेचर का चार्ज होगा, विकर्षण धक्का देगा, और जब अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, अलग अलग नेचर का चार्ज होगा, अलग अलग टाइप का चार्ज होगा, आकर्षण करेगा। चलिए, इतना तक क्लियर है, चार्ज आकर्षण भी कर सकता है और विकर्षण भी कर सकता है। अब समय आया इसका नामकरण। जब चार्ज आकर्षण और विकर्षण दोनों कर सकता है तो इसका नाम क्या रखा जाए। बेंजामिन साहब को बोला गया कि इसका नाम, एक चार्ज का क्या नाम रखा, पॉजिटिव चार्ज, और एक का नाम नेगेटिव चार्ज। मेरा ये आश्चर्य लगा पूरी दुनिया को, सभी लोगों को आश्चर्य लगा जब उन्होंने एक का नाम पॉजिटिव और एक का नाम नेगेटिव। मेरा ये अजीब है कि नहीं, अजीब है ना। आपके समाज में कोई बच्चे जन्म लेते हैं और उसमें एक का नाम गोभी कुमार रख दिया जाए, अजीब लगेगा नहीं, क्योंकि इस टाइप का नाम कभी रखा जाता नहीं है। एक का नाम पपीता कुमारी रख दिया जाए, दिक्कत है। दिक्कत कहने का मतलब थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि इस टाइप का नाम रखा नहीं जाता है। एक चार्ज का नाम धनात्मक रख दिया गया, और एक बच्चा जन्म लिया धनात्मक कुमार, उसका नाम रख दिया गया, ऋणात्मक कुमारी रख दी गई है, तो वहां पर थोड़ा सा लोगों को अजीब लगेगा, क्योंकि इस तरह का नाम जनरली नहीं रखा जाता है। तो बेंजामिन साहब ने एक का नाम पॉजिटिव चार्ज रखा, एक का नाम नेगेटिव चार्ज रखा, उसको रख देना चाहिए। एक का नाम बेंजामिन चार्ज रख देना चाहिए, एक का नाम फ्रैंकलिन चार्ज रख देना चाहिए, और इनका नाम अमर हो जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा है। देखिए, पहले जो था, चीजों का नामकरण दो चीजों के आधार पर होती थी, एक होता था वैज्ञानिक के नाम के आधार पर, और एक चीजों के कैरेक्टर के आधार पर। फोर्स के बारे में सबसे ज्यादा काम किसने किया, न्यूटन साहब ने। इसलिए फोर्स का, बैठ जाइए स्टूल लेकर, फोर्स के बारे में सबसे ज्यादा काम न्यूटन साहब ने करा था, इसलिए फोर्स का मात्रक हम क्या यूज करते हैं, न्यूटन। कार्य के बारे में सबसे ज्यादा काम किसने किया, थॉमस जूल साहब ने, इसलिए कार्य का ऐसे मात्रक जूल पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन उसके कैरेक्टर के आधार पर पढ़ा, ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन उसके कैरेक्टर के आधार पर पढ़ा, कृष्ण भगवान का नाम माखन चोर उसके कैरेक्टर के आधार पर पढ़ा, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कैरेक्टर था, चोरी करने वाला। और आपका नाम भी 2 महीना के बाद जाकर कामचोर पड़ेगा, क्यों, आ जाएगा वो कैरेक्टर, पढ़ने वाला काम है लेकिन कर नहीं रहे हम उसको। तो चीजों का नाम हम उसके कैरेक्टर के आधार पर भी रख देते हैं। बेंजामिन साहब ने जब प्लस और माइनस नाम रखा था दोनों चार्ज का, एक का प्लस एक का नाम माइनस, तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गया, और उन्होंने बोला कि ऐसा आपने क्यों रखा, प्लस और माइनस नाम रखने के पीछे क्या कारण है। तो बेंजामिन साहब ने पूरी दुनिया को समझाया कि देखिए, उन्होंने क्या समझाया, सुनिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, दो चीजों को मिलाने पर हमें क्या मिलती है। तीसरी, मैं दो चीज को मिला दूं, हमारे पास ये पेन है, ये एक मटेरियल है, हमने मिला दिया, हमें एक तीसरा चीज मिला, ये तीसरा सिस्टम मिला। चावल और दाल को मिला दीजिए, एक सिस्टम बनेगा चावल दाल का। क्या कभी ऐसा संभव है दो चीज को हमने मिलाया और हमें कुछ ना बचा हो, हमने दो चीज को मिलाया और हमारे पास कुछ नहीं बचा है, गायब हो गई दोनों चीजें, क्या ऐसा संभव है। सोचिए, दो चीज को मिलाने पर हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, दो चीज को मिलाने पर, आंसर ऐसा संभव नहीं है। मेटेरियल साइंस में, पदार्थ विज्ञान में ऐसा संभव नहीं है कि दो चीज को मिला और कुछ ना बचे। दो चीज को मिलाएंगे तो तीसरी चीज बचेगी, आएगी ही आएगी। दही और चूरा को मिला लो, मिलाओगे ये 2-3 दिन के बाद आप, हमें एक तीसरा चीज
मिलता है। ऐसा नहीं कि दही और चूड़ा को आप मिलाओ, हमें कुछ नहीं बचा है, गायब हो गया है, ऐसा संभव नहीं है। फिर भी सोचो संभव है या नहीं, कहीं पर भी एक जगह संभव है, लेकिन वो पदार्थ विज्ञान में नहीं, मैथमेटिकल साइंस में। मैथमेटिकल साइंस में ये संभव है कि दो चीज को मिलाइए और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और वो कब संभव है? जब एक प्लस हो और दूसरा +5 में -5 को मिला दीजिए, मिलाने का मतलब जोड़ दीजिए, क्या बचेगा? अच्छा, तो दो चीजों को मिलाने से हमारे पास कुछ ना बचे, ये पॉसिबल है, लेकिन कहाँ? मैथमेटिकल साइंस में। और मैथमेटिकल साइंस में भी कब? जब एक प्लस दूसरा, एक जितना प्लस दूसरा उतना ही माइनस। अब आइए, बेंजामिन साहब ने एक छोटा सा और प्रयोग करके लोगों को बताया। क्या प्रयोग था, इसको सुनिए। हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं और इस दोनों ऑब्जेक्ट को मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। नया ही है नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट को मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इस तरह से रब कर रहा हूँ। रब करने से क्या हो, जब ये चार्ज हो जाएगा तो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये चट चट करने लगता है। जा रही है बात चट चट की? उतना भी जोश नहीं जा रहा, उतना जोश बोल रही। चलिए, अब दोनों चार्ज हो गया, इसको इस वस्तु के नजदीक लाते हैं, क्या करेगा ये? अट्रैक्ट कर रहा है। इसको लाते हैं, क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। और इसको चार्ज बना दीजिए। हाथ आपका पैक रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हाथ में नमी होगा तो सुचालक पदार्थ है हाथ, शरीर, तो चार्जेस ट्रांसफर हो जाता है। ये देखिए, ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह इसको भी ले जाएंगे, सेपरेटली इसको ले जाइए, क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखिए, उतना चार्जेस पर नहीं आया होगा। ये भी इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों इसको अट्रैक्ट कर रहा है सेपरेटली। और मैं थोड़ा छोटा वाला बैलून दे, चार्ज नहीं है ना पहले से, इसको चार्ज कर लीजिए। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट करेगा, उतना चार्ज पैदा नहीं हो रहा है। इसके जगह मुझे दूसरा दीजिए, वो वाला दीजिए, इसको पकड़िए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट होते होते पुराना हो गया। दोनों अट्रैक्ट करेगा इसको। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको ले लीजिए, ये भी इसको क्या करेगा? दोनों इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, हमने दोनों को घर्षित किया, अलग अट्रैक्ट कर रहा है। ये बेंजामिन साहब ने दिखाया था लोगों को, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। अब दोनों को मैं मिला देता हूँ, ये देखिए, दोनों को अलग अलग, दोनों क्या कर रहा था? ये भी 20 न्यूटन खींच रहा था, ये भी। अब दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। थोड़ा अच्छा से मिला दीजिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा से, और कुछ देर तक आपको मिलाना है इसको। ये देखिए, दोनों को हमने एक साथ मिला दिया, बहुत ही अच्छी तरह से। अलग अलग कितना से खींच रहा था? 20-20 न्यूटन से। अब दोनों को एक साथ उसके नजदीक लाएंगे तो कितना से खींचना चाहिए? 40, यानी तेजी से खींचेगा। दोनों को हमने एक साथ इसके नजदीक लाया, खींच रहा है, खींच रहा है। पहले सेपरेटली इसके साथ ये क्या हो रहा था? जा रहा था। अब दोनों को एक साथ लाइए, ये देखिए, उतना ही जोर से खींच रहा है या घट गया? और थोड़ा दूर इसको मिला दीजिए, थोड़ा देर तक और मिला दीजिए इसको। पहले अकेला तेजी से खींच रहा था, ये भी अकेला। अब दोनों मिलकर
अकेला के बराबर भी नहीं खींच रहा है। और मिला दीजिए, ये देखिए थोड़ा घर्षण हो रहा है आपके साथ, ये देखिए लगभग 9 के बराबर हो गया। इस दोनों की ताकत क्या होगी? अकेला इसका ताकत 20 था, इसका अकेला, दोनों को मिलाने पर इसकी ताकत 40 होना चाहिए, लेकिन 0 हो गया। नेचर में हमें दिखता है कि 0 हो गया दोनों का ताकत। अब बताइए, अकेला ये खींच रहा था, ये बैलून है, अकेला इसकी ताकत 20 था, ए वाले बैलून, बी वाला बैलून था, अकेला ये छोटे छोटे कण को क्या कर रहा था? खींच रहा था। जब दोनों को हमने एक साथ लाया, ए और बी को, अब ये छोटे छोटे कणों को नहीं खींच रहा है, इसकी ताकत क्या होगी? 0 हो गई। दो चीज को मिलाने से 0 हो गया ताकत, ये कब पॉसिबल है? इसका मतलब है जब आपने इस दोनों को घर्षित करा था तो एक पर प्लस चार्ज आया और एक पर माइनस, एक पर 5 प्लस आया होगा तो दूसरे पर 5 माइनस, इसलिए ये अलग से खींच रहा था, ये अलग से। जब दोनों को हमने मिलाया तो +5 ने -5 को कैंसिल कर दिया, तो दोनों का इकट्ठा पावर 0 हो गया। अब ये नहीं खींच रहा है। अब सोचिए, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, घर्षण करने के बाद इस पर जो चार्ज आया था उसका नाम क्या रखा जाए? इसका नाम बेंजामिन और इसका फ्रैंकलिन रख दिया जाए। तो इसका नाम यदि बेंजामिन और इसका नाम फ्रैंकलिन रखेंगे और दोनों को मिलाएंगे बेंजामिन और फ्रैंकलिन को, तो 0 होना चाहिए। क्या 0 होगा दोनों को मिलाने पर? नहीं होगा। दोनों को मिलाने पर 0 कब होगा? जब एक का नाम प्लस चार्ज रखेंगे और एक का नाम माइनस चार्ज रखेंगे। इसलिए बेंजामिन साहब ने एक का नाम प्लस चार्ज रखा और एक का नाम, तो चार्ज का नाम प्लस और माइनस रखा गया किसके आधार पर? हाँ, उसके कैरेक्टर के आधार पर। यदि चार्ज का नाम प्लस और माइनस आप नहीं रखेंगे तो चार्ज को आप नहीं पढ़ पाएंगे, चार्ज को आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मजबूरन हमें एक का नाम क्या रखना होगा? प्लस, और एक का नाम माइनस चार्ज रखना ही होगा। तो याद रखना है, आपसे कोई पूछे चार्ज का नाम प्लस और माइनस ही क्यों रखा गया, क्या बोलेंगे? मैथमेटिक कैलकुलेशन के कारण। जब दो वस्तु को घर्षित किया जाता है तो दोनों वस्तु चार्ज हो जाती है और दोनों वस्तु के पास किसी दूसरे छोटे कण को खींचने की ताकत आ जाती है। लेकिन जब दोनों वस्तु को एक साथ लाया जाता है तो इसका टोटल चार्ज 0 हो जाता है, इसकी ताकत 0 हो जाती है और ये वस्तु को खींच नहीं पाता है। और ये तभी पॉसिबल है जब एक पर प्लस और एक पर माइनस चार्ज आया होगा। प्लस और माइनस आया, एक दूसरे को कैंसिल कर दे, इसलिए टोटल चार्ज 0 हो गया। आपके एग्जाम में ये तो नहीं पूछता है, सीबीएसई में पूछता है। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में, व्हाई द चार्जेस आर नेम्ड एज अ पॉजिटिव एज अ, चार्ज का नाम प्लस और माइनस क्यों रखा गया? तो बड़ा ही सिंपल इसका जवाब होगा, आंसर होगा, ड्यू टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। व्हेन वी रब टू मटेरियल, both material has got a charge and both material has a power to attract any tiny particles, but when we bring together the materials its power becomes 0, and it is only possible then when one has got positive and other one has got नेगेटिव चार्ज। ये तभी है जब एक पर प्लस होगा और एक पर माइनस होगा, तभी ये घटना संभव होगा। इसलिए एक का नाम प्लस रख दिया गया और एक का नाम। चार्ज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। चूंकि चार्ज आकर्षण और विकर्षण दोनों करता है, इसलिए ये 2 प्रकार का है। कब ये आकर्षण करेगा? जब अलग अलग टाइप होगा। कब विकर्षण करेगा? जब सेम टाइप होगा। अब चार्ज का नाम हमारे पास आ गया, तो प्लस और प्लस सेम टाइप है तो क्या होगा? विकर्षण। माइनस और माइनस सेम टाइप है, विकर्षण। प्लस और माइनस आकर्षण करेगा, एक दूसरे को खींचेगा। अब यहां से ये आपको याद रखना है, प्लस प्लस को धक्का देगा, माइनस माइनस को धक्का देगा और प्लस माइनस को खींचेगा, आकर्षित करेगा। और ये सब चीजें चार्ज के नेचर को देखकर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक नियम बना लिया ऐसे ही। हमने नेचर में देखा कि चार्ज क्या क्या कैरेक्टर शो करता है और उसके आधार पर हमने थ्योरी बना लिया और उस थ्योरी को हम क्या रखते हैं? याद रखते हैं। तो चार्ज चार्ज पर धक्का दे सकता है या चार्ज चार्ज को क्या कर सकता है? चार्ज जो फोर्स लगाएगा उसके पास दोनों नेचर होगा, आकर्षण वाला भी और विकर्षण वाला भी।
और चार्ज चार्ज को कैंसिल कर सकता है। चार्ज चार्ज को, ये भी बड़ा प्रॉपर्टी याद रखना, एक पेन दूसरे पेन को कैंसिल नहीं कर सकता। एक पेन और दो पेन को मिलाएंगे तो क्या होगा, एक सिस्टम बन जाएगा। पदार्थ पदार्थ को कैंसिल नहीं कर सकता है, लेकिन चार्ज हमारा पदार्थ नहीं है। चार्ज चार्ज को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, प्लस माइनस को कैंसिल कर सकता है। और ये हमने जानबूझकर नहीं बनाया, नेचर ऐसा दिखता है चार्ज का, ये शो होता है हमें। चलिए फिर से, दो वस्तु को घर्षित करने पर, ये देखिए हमने इस दो वस्तु को आपस में घर्षित किया, बहुत देर तक इसका हमने घर्षण किया, घर्षण से ये वस्तु क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। और इसको हमने इसके साथ, ये देखिए क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। ये चार्ज चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये देखिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब हमने घर्षित किया होगा तो एक पर पॉजिटिव, एक पर, किस पर पॉजिटिव आया और किस पर नेगेटिव आया, सोचिए। ये व्हाइट है और एक नीचे हमारे पास वो वायलेट है, बैगनी कलर है। तो दोनों बैलून में से किस बैलून पर, ये देखें, ये ग्रीन वन, व्हाइट वन, उजला और हरा, किस पर प्लस आया होगा और किस पर माइनस आया होगा, व्हाइट वाला पर प्लस आया होगा। कैसे पता चला, कैसे पता चला, ऊपर खींच रहा है क्या, ये इसको ऐसे करेंगे तो ऊपर नहीं खींचेगा, बड़ा है, अब बराबर कर दूंगा तब आकर्षण नहीं होगा। ये बाबा टाइप का जवाब हमारे यहाँ नहीं देना, पता नहीं दो बाबा होगा जो भगवान से बात करता है, पर्ची उर्ची आपका निकाल देगा। चार्ज क्या हमें दिखता है, नहीं दिखता है, फिर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे किस पर प्लस गया और किस पर माइनस गया। लेकिन इतना श्योर है कि एक पर प्लस गया और एक पर जितना प्लस गया दूसरे पर माइनस गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ए बी दो वस्तु को आपस में घर्षित किया गया, वस्तु ए पर +10 चार्ज पाया गया, तो वस्तु बी पर क्या होगा, -10 चार्ज होगा। लेकिन वहां क्वेश्चन में दिया गया आप ऐसे दो वस्तु को घर्षित करो, एक पर प्लस और एक पर माइनस, लेकिन किस पर प्लस जाएगा और किस पर, इसका डिसीजन कैसे करेंगे हम। हमने कांच को प्लास्टिक से घर्षित कर दिया, किस पर प्लस माइनस जाएगा। तो इसके लिए फिजिक्स में एक सीरीज बनाया गया है प्रयोग कर करके, उस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से हमें यह पता चलता है कि दो वस्तु को घर्षित करने पर किस पर प्लस होगा और किस पर माइनस होगा। ये सीरीज मैं बता रहा हूं, आप इस सीरीज को लिखें, लिखे तो सीरीज, उसके बाद हम इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अच्छा, इस बैच में मैं बहुत दिन से एडमिशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बोलना चाहिए था। हमारे यहाँ एडमिशन बंद हो जाती है कुछ दिन के बाद, इसलिए समय पर हमें 975, बोला गया था ये बात, नहीं बोले तो आप सुनो, 975 बच्चों का हमें एडमिशन लेना है, दो बैच मिलाकर 750 के करीब बच्चों का हम लोग एडमिशन ले चुके हैं। 975 बच्चे का एडमिशन होगा, फिर उसके बाद हम लोग एडमिशन बंद कर देंगे, और चला जाता है हमारे 975 प्लस भी चला जाता है। इसलिए जो लोग एडमिशन नहीं कराए हो, आप एडमिशन करा लो, 100 रुपया का फॉर्म लेकर उसको भरो, पैसा के साथ आओ, फी के साथ, एक बार में 4000, दो बार में 3000, 1500, 4500, आप एडमिशन करा लो। नहीं तो जिस दिन सीट हमारे यहाँ फुल होती है तो फिर मैं आपका ये नहीं सुनूंगा कि आप शुरू से आ रहे हो, पता ना, हम तो शुरू से ही आ रहे थे, शुरू से आ रहे हो, इससे हमें कोई बहस नहीं है। जब तक आप एडमिटेड नहीं हो, हमारे यहाँ के बच्चे नहीं हो आप। चलिए इस सीरीज में आप लिखे तो देखिए, ग्लास, कांच, फ्लेनल, ऊल, ऊन, सिल्क, रेशम बोलते हैं, मेटल, धातु, ऊन, सिल्क, कॉटन बोलो ना, महिलाओं का जवाब पहले आ जाएगा, मुंह खुल जाएगा। मेटल, रबर, वैक्स, प्लास्टिक। These are the materials which is involved in this electrostatic series.
आप इसको सूखा बाल है तो इसको घर्षित कर सकते हैं, आपके बाल में भी ये रह जाएगा। हमारे बाल में तो अभी आप अपने बाल में करना, घर पर में जहाँ नामी है ये आपके बाल में चिपक जाएगा। बहुत सारे सभी मेटेरियल में होता है, थोड़ा बहुत चार्ज उत्पन्न होता है घर्षण करने के बाद। रखिए इसको। देखें, ये कुछ पदार्थ का एक सीरीज बनाया गया प्रयोग के आधार पर, ऐसे नहीं, केमिकल एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर बहुत सारे प्रयोग किया गया और उसके आधार पर ये एक सीरीज बनाया गया। इस सीरीज का नियम ये है कि इसमें से किसी दो पदार्थ को आप घर्षित कीजिए, जो पदार्थ ऊपर होगा उस पर प्लस, जो नीचे होगा उस पर माइनस आ जाएगा। हमने ग्लास को घर्षित किया सिल्क के साथ, तो ग्लास और सिल्क में कौन ऊपर है? ग्लास पर प्लस चार्ज आएगा और सिल्क पर माइनस चार्ज। सिल्क को हमने घर्षित किया वैक्स, वैक्स का मतलब मोम, सिल्क रेशम। सिल्क और वैक्स में ऊपर कौन है? सिल्क। तो सिल्क हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज एंड वैक्स हैज गॉट नेगेटिव चार्ज। अब सिल्क को देखिए, सिल्क पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है या नेगेटिव चार्ज? कोई आपसे पूछे सिल्क को घर्षित किया गया, इस पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। सिल्क को घर्षित करने पर इस पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। आपको रिपीट एक क्वेश्चन करना होगा उस व्यक्ति से, सिल्क को किससे घर्षित किया गया, तो तब वो व्यक्ति बोलेगा सिल्क को ग्लास से घर्षित किया गया, तो सिल्क पर, सिल्क को प्लास्टिक से घर्षित किया गया, सिल्क पर प्लस आ जाएगा। चलिए, प्लास्टिक, ग्लास और प्लास्टिक को करेंगे तो प्लस। अच्छा, ग्लास सबसे ऊपर है, इसका मतलब ग्लास को किसी से भी करेंगे तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, और प्लास्टिक सबसे नीचे है तो इसको किसी से भी करेंगे तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। याद रखना इस चीज को। अब मैंने रबर को लिया, रबर, और रबर को घर्षित कर दिया किससे? लकड़ी से, वुड, लकड़ी से। दोनों को घर्षण हमने किया, तो घर्षण किया तो नो डाउट एक पर प्लस होगा, एक पर, किस पर प्लस किस पर माइनस, सोचिए। तो आप देखेंगे रबर तो है इस सीरीज में और लकड़ी है ही नहीं, फिर कैसे पता करेंगे? क्योंकि हमारे पूरे दुनिया में तो इतना ही पदार्थ तो नहीं है जो इस सीरीज में, बहुत सारे मटेरियल है, लेकिन इतना तो श्योर है कि एक पर प्लस और एक पर, तो हम अपने नॉलेज के बेसिस पर इसका चयन कर लेंगे कि किस पर प्लस गया और किस पर। कैसे करेंगे? आप प्लास्टिक को और ग्लास को रब कर दीजिए। हमने प्लास्टिक को रब किया और ग्लास को रब किया, ग्लास पर प्लस, प्लास्टिक पर माइनस। इतना हम कंफर्म है कि ग्लास पर क्या होगा? प्लस। अब ग्लास को यहां से उठाते हैं और रबर के नजदीक लाते हैं, ग्लास पर कौन सा है? प्लस। ग्लास पर प्लस है और रबर पर भी चार्ज है, तो ये ग्लास या तो रबर को खींचेगा या धक्का देगा। तो इस ग्लास ने क्या किया? रबर को धक्का दे दिया, तो रबर पर कौन सा चार्ज रहा होगा? तो प्लस ने इसको धक्का दिया। प्लस किसको धक्का दे सकता है? प्लस को। तो रबर पर क्या रहा होगा? प्लस। और रबर पर प्लस तो इस पर माइनस रहा होगा। आप कर सकते हैं इसी तरह से, एक का कॉम्बिनेशन आपको मालूम है, बाकी सबका क्या कर सकते हैं? आप निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कब आकर्षण लगता है और कब विकर्षण। मैंने एक और लिया माइका, दिस इज अ मटेरियल, और एक पेपर, दोनों को हमने रब कर दिया, एक पर प्लस एक पर, किस पर प्लस किस पर माइनस, सोचिए। तो फिर से ग्लास को प्लास्टिक को रब करके ग्लास को लाएंगे किसके पास? दोनों में से किसी के पास। ग्लास पर कौन सा चार्ज? इस ग्लास ने माइका को खींच लिया, तो प्लस किसको खींचता है? इस पर क्या होगा? माइका पर माइनस और पेपर पर प्लस रहा होगा। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्बिनेशन पर प्लस और माइनस क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, किस पर प्लस और किस पर। इसके पास चार्ज है, इसके पास, ठीक है।
अब हमने ये हमारे पास एक कांच है, ये कांच ही है ना, इसको आप रब कर दो किससे, प्लास्टिक से, हमारे पास प्लास्टिक है नहीं यहाँ पर, इसको प्लास्टिक से रब कर दिए इस तरह से बहुत तेजी से, इस पर कौन सा आया, प्लस आएगा। कांच पर कौन सा आता है, आईना नहीं देखना आप, कांच से देखना, ये कांच है। अब इस कांच पर प्लस आया, आप इस कांच को कहाँ ले जाएंगे, बैलून के पास ले जाएंगे। यदि ये बैलून को खींच रहा है तो बैलून पर माइनस है, बैलून को धक्का दे रहा तो बैलून पर प्लस चार्ज है। देखिए आप कर सकते हैं, कांच और प्लास्टिक सबसे ज्यादा फेमस हुआ। कांच का रॉड मिलता है, आप ऑनलाइन देखेंगे इतना, इस तरह का कांच का रॉड आपको आ जाएगा, प्लास्टिक का रॉड भी आ जाएगा, और दोनों को घर्षित करके आप देखेंगे। हाँ याद रहे, भारी वस्तु नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि चार्जेस उतनी मात्रा में उस पर उत्पन्न नहीं होता है कि भारी वस्तु को क्या कर सके, हिला सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि भारी वस्तु को नहीं हिला रहा है तो फोर्स नहीं लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। जैसे मैं अभी इस दीवार को गिराना चाह रहा हूं, क्या ये दीवार गिर रहा है, क्या आप कहेंगे कि मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैं तो फोर्स लगा रहा हूं। तो फोर्स लगने का ये मतलब नहीं होता है, ये किसी वस्तु के नहीं चलने का मतलब ये नहीं कि उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। आप फोर्स लगा रहे, वो नहीं चल रहा है, उसका बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। नेट फोर्स वाला फैक्टर्स हो सकता है, फ्रिक्शन वाला फैक्टर्स हो सकता है, स्वसंजक वाला फैक्टर्स हो सकता है, जिसको पढ़कर अभी आप आए हो 11th में। चलिए, तो कई बार एक्सपेरिमेंट करते समय क्या होता है, दो बैलून को हमने क्या किया, घर्षित किया। अब ये दो बैलून को यहाँ रख दिया और ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अब स्टूडेंट समझता है फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन उतना ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा है कि ये चलना शुरू कर दे। हाँ, थोड़ा और ज्यादा लगता तो क्या होता, चलना शुरू कर देता। थोड़ा लग रहा है, थोड़ा हिलेगा केबल, ज्यादा लग रहा है तो चलना शुरू कर देता। चलिए, तो आप ये सीरीज लिखिए, तो ये प्लस माइनस भी कर लीजिए। तो दो वस्तु को when two materials are charged by positive charge and other one has got negative charge. If one has got 10 positive charge, other one has got 10 negative charge. ये घर्षण विधि का एक नियम है, याद रखना है घर्षण विधि में। अब आइए सबसे बड़ा सवाल, अभी आप 3 दिन से 4 दिन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि दो वस्तु को घर्षित करने पर क्या होता है, चार्ज हो जाता है। घर्षित करने पर ये चार्ज क्यों हो जाता है, सोचिए। दो वस्तु को घर्षित करने पर ये चार्ज होता है, और ये हमें दिखता भी है। 2-3 दिन से हम लोग कई सारे एक्सपेरिमेंट हमने करा और हमने देखा भी है कि घर्षित करने पर क्या होता है, चार्ज होता है। लेकिन घर्षित करने पर चार्ज क्यों हो जाता है, दो वस्तु को घर्षित करने पर वो चार्ज क्यों हो जाता है, क्या होता होगा घर्षण के समय, जो वस्तु क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। अब एक वस्तु है, ये देखिए, या दो बैलून है, हमने दोनों को क्या किया, घर्षित किया। आप बोलते हो एक के पास प्लस चार्ज है, एक के पास माइनस चार्ज है। ये बैलून है, इसके पास प्लस है, और ये बैलून है, इसके पास माइनस चार्ज है। लेकिन जरा आप सोचिए, केमिस्ट्री के अनुसार दुनिया का हर एक पदार्थ किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसके पास चार्ज है या नहीं है, तो इसको इसको क्या करना चाहिए, कर रहा है अट्रैक्ट, क्यों नहीं कर रहा है, बोलो ना, क्योंकि चार्ज नहीं है, चाहिए ना, इसके बहुत नजदीक में ले गया, अभी भी तो करना चाहिए ना, थोड़ा हिला भी देना चाहिए, इतना तो कर ही सकता है ना, इसको हिला तो सकता ही ना यदि इसके पास चार्ज होगा। लेकिन ये तो कुछ नहीं कर रहा है इसको, मुझे तो इसके पास चार्ज है या नहीं, नहीं है,
इससे थोड़ा देर पहले आपने क्या बोला? अभी नहीं है, मैं समय दे रहा हूं आपको। इसके पास चार्ज है या नहीं है? ठीक है, इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज है या नहीं? तुम चुप क्यों हो गए? जब इतना ही नॉलेज है चार्ज है या नहीं है तो बोलो इसके पास चार्ज है या नहीं है? अच्छा ठीक है, इसके पास है, पास नहीं है, क्यों? इसके पास क्यों है और इसके पास क्यों नहीं है? सोचो आप। आंसर है इसके पास भी चार्ज है, और क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, और दुनिया का हर एक मटेरियल किसे बना है? और चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास ही होता है। जिस भी चार्ज की मैं चर्चा कर रहा हूँ ना, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास ही होता है। और दुनिया का हर एक पदार्थ किसे बना है? इसका मतलब दुनिया के हर एक पदार्थ के पास क्या है? जब हर एक पदार्थ के पास चार्ज है तो फिर हम चार चार्ज क्यों बक रहे हैं? बस दिमाग में सेट कर लेंगे, सबके पास क्या है? चार्ज है। और सबके पास चार्ज है तो सब क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है इसको? घर्षित क्या होता है? घर्षित करने से क्या होगा? ठीक है, आप ही का बात मैं मानता हूं, इसके पास, इसको हमने घर्षित किया तो इसके पास क्या आ गया? क्या पहले चार्ज नहीं था? था या नहीं था? ना पहले चार्ज। फिर घर्षित करने के बाद हम क्यों बोलते हैं चार्ज आ गया? जब था ही तो फिर घर्षित करने के बाद क्यों बोलते हैं चार्ज आ गया? हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। पूरा चार्ज पर रहता है, 12th पढ़ लेता है, उसको पता ही नहीं चलता है वस्तु के पास चार्ज है और कब बोलेंगे चार्ज नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता है। चार्ज तो दुनिया के हर एक मटेरियल के पास होता है, फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि इसी वस्तु के पास चार्ज है और इसके पास चार्ज नहीं है? इसके पास चार्ज है तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके पास चार्ज नहीं है तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। एक वस्तु के पास चार्ज है, ये इस तरह से करेंगे, घर्षण से ये हाथ क्या हो जाएगा? ये घर्षण से चार्ज हो जाएगा, और चार्ज हो जाएगा तो ये इसको थोड़ा सा ये हिला रहा है, ये थोड़ा सा इसको हिला रहा है। चार्ज है तो ये इसको क्या कर रहा है? थोड़ा सा तो हिला ही रहा है इसको, ये देखें थोड़ा सा हिला, क्योंकि इसके पास क्या है? चार्ज है, हाथ के पास चार्ज है। लेकिन ये तो नहीं हिला रहा है ना, ये इसको नहीं हिला पा रहा है, ये देखें ये भी हिला पा रहा है, इसके पास भी चार्ज है। दूसरा मटेरियल लीजिए, हो सकता है अभी टच किया हाथ से हमने। हाँ, इसको ले लीजिए, इस मटेरियल को ले लीजिए, तो पहले से हिल रहा है। इस मेटल को हमने इसके पास ले गया, लेकिन ये इसको हिला नहीं पा रहा है, इसका मतलब इसके पास चार्ज। मेरे कहने का मतलब अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि जो खींचता है हम बोलते हैं उसके पास चार्ज है, जो नहीं खींचता है उसके पास चार्ज। जबकि हमने उधर क्या पढ़ा, दुनिया के, जब दुनिया के हर एक मेटेरियल के पास चार्ज है, फिर हम ये क्यों बोलते हैं? कुछ तो सोचो, आप बोल सकते हो सोचकर। अभी तुरंत मैंने बताया कौन से मटेरियल दूसरे मटेरियल को नहीं खींचता है। किसी के पास चार्ज होना जरूरी है या टोटल चार्ज होना जरूरी है? हाँ, इस पदार्थ में क्या होगा, यदि 1 करोड़ प्रोटॉन होगा तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन भी होगा। 1 करोड़ प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के पास प्लस, इलेक्ट्रॉन के पास 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ माइनस को जोड़िए, क्या? 0। इसका टोटल चार्ज, चार्ज है लेकिन नेट चार्ज 0 है। एक होता है चार्ज, एक होता है, मैं ये पढ़ा नहीं ना, बस मैं कंफ्यूजन कर रहा हूँ, ये हमारा कल का टॉपिक है, कल हम लोग इस पर बहस करेंगे।